अगर आप भी मेरी तरह YouTube पे कंटेंट बनाते हो या बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम सचिन अवस्थी है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे मेरी कॉमेडी रील्स की वजह से। आगे 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 तो हमारे पास एक नया आइडिया है। वो अंगूठी उस काउंटर पे मिलती है, इस काउंटर पे हम लोग फिंगरिंग देते हैं। अच्छा ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे मेरे व्लॉग्स की वजह से और कुछ लोग जेजू आइलैंड की वजह से। सचिन अवस्थी। कैसे भी मुझे जानते हो, मैं पिछले 10 सालों से कंटेंट बना रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। यूट्यूब पर मेरे 2 चैनल्स हैं। सचिन अवस्थी नाम से मेरा मेन चैनल है जहाँ मैं कॉमेडी रील्स डालता हूँ, और ये चैनल जहाँ मैं अपने व्लॉग्स डालता हूँ और उन टॉपिक्स पे बात करता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं या जो मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं। तो मैं अपने आप को एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर कह सकता हूँ। मैंने 2015 से यूट्यूब को देखा है, समझा है, और इतने सालों में ये सबसे बड़े चेंजेस हैं जो यूट्यूब ने 10 अगस्त को अनाउंस किए हैं, जिसमें जो लोग पहले से यूट्यूब पे मोनेटाइज थे उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं, और जो नए क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता और मुश्किल होने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी सबसे अच्छा टाइम क्यों है अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो साथ में बने रहो। 10 अगस्त को YouTube ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया रिगार्डिंग द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। ये 2018 के बाद पहला मेजर चेंज YouTube ने किया है। YouTube अपने पार्टनर प्रोग्राम यानी कि आपके चैनल को मोनेटाइज करने का जो क्राइटेरिया है उसको और टफ करने जा रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। शॉर्ट से होने वाली इनकम में चेंज होने जा रहा है और YouTube प्रीमियम का एक लाइट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है, और जो लोग या जो चैनल्स YouTube पे पहले से मोनेटाइज्ड हैं उनके लिए भी कुछ एक्टिविटी रूल सेट करने जा रहा है। टाइटल थंबनेल देख के या हेडलाइंस पढ़ के अगर आपको लग रहा होगा कि YouTube का इट्स डन ब्रो हो गया है तो कुछ लोगों के लिए ये बात सच है और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सच। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। YouTube बोल रहा है कि उसके पार्टनर प्रोग्राम से अब तक 3 मिलियन क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं। तो क्या नाचो भाई? और हर रोज कम से कम 200 बिलियन शॉर्ट्स YouTube पे देखी जाती हैं। 200 बिलियन हर रोज, और 1 बिलियन से ज्यादा घंटे लोग हर रोज YouTube को टीवी पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला चेंज होने वाला है वो है हायर रिक्वायरमेंट का। 2015 में जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मोनेटाइज होने की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। बस आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते थे, गूगल की तरफ से आपको एक फिजिकल OTP टाइप का आपके घर पे आता था पोस्ट ऑफिस से, और वो पिन डालते ही अर्निंग शुरू, या वो पिन ना आए तो दूसरे तरीके होते थे उसको वेरीफाई करने के। फिर जब मैंने अपना सेकेंड चैनल स्टार्ट किया तब तक 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम की रिक्वायरमेंट आ गई थी, पर आप सबके आशीर्वाद से वो रिक्वायरमेंट भी मेरी एक दिन में पूरी हो गई थी। सो थैंक यू ऑल फॉर दैट। लेकिन अब जो चेंज आया है उसमें आपको चाहिए होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 घंटे का वॉच टाइम, वो भी 1 साल के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट से अर्निंग का थ्रेशोल्ड जो 10 मिलियन था उसे बढ़ाकर 20 मिलियन व्यूज कर दिया गया है। मतलब आपको 90 दिनों के अंदर लाने होंगे 20 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स पे 1 साल के अंदर, और 1000 सब्सक्राइबर्स भी, और 8000 घंटे का वॉच टाइम। और यहाँ क्वालिफाइड वॉच टाइम और क्वालिफाइड व्यूज की बात हो रही है, मतलब कुछ समय तक जेन्युइन इंटरेस्ट से आपकी वीडियो देखी गई हो। यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल पे अप्लाई नहीं होती हैं, वो इस नए चैलेंज से प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर आप मोनेटाइज्ड हो तो आप इससे बच गए हो, लेकिन आपके लिए जो चैलेंज आया है उसकी बात मैं आगे करूंगा। ये नया पहाड़ उनको चढ़ना होगा जो अब अपना चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यूट्यूब स्टार्ट करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा क्योंकि वॉच टाइम। अब बात करते हैं शॉर्ट्स के रेवेन्यू में बदलाव की। जो मेरे जैसे रील क्रिएटर्स हैं या जो भी चैनल शॉर्ट्स बनाते हैं और फिर चाहे वो मोनेटाइज्ड हो चुके हों, ये नए रूल्स सब पे लागू होंगे। अब आपको 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज चाहिए अगर आप अपना शॉर्ट्स रेवेन्यू बनाए रखना चाहते हो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50। जो भी चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं अगर वो इस नंबर से नीचे जाते हैं तो YPP में तो रहेंगे, मतलब YouTube पार्टनर प्रोग्राम में रहेंगे, मतलब आपका चैनल मोनेटाइज तो रहेगा और आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अर्निंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट्स का रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। YouTube ने बोला है कि इससे जो रेगुलर क्रिएटर्स हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन जो थोड़े इररेगुलर क्रिएटर्स हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा हर रोज एक नई कॉमेडी शॉर्ट्स देखने के लिए। तुरंत जाओ मेरे मेन चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करो और फटाफट से रोज एक शॉर्ट देखो, ठीक है। और ये फॉलो ना करने पर जो अर्निंग रुकेगी वो ऑटोमेटिकली वापस चालू हो जाएगी जैसे ही आप 90 दिन में 10 मिलियन वाला मार्क क्रॉस करोगे। तीसरा चेंज तो मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ। YouTube प्रीमियम जो प्रीमियम मेंबरशिप देता है YouTube की, उसका एक लाइट वर्जन लॉन्च करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका वगैरह में ये पहले से है, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करेगा, जिसमें आपको एड फ्री वीडियोस देखने को मिलेंगी, ऑफलाइन डाउनलोड्स मिलेंगे और बैकग्राउंड प्लेबैक भी मिलेगा, लेकिन YouTube म्यूजिक का फीचर नहीं मिलेगा। YouTube का कहना है कि हम क्रिएटर्स को पहले से ज्यादा पे करने वाले हैं
तो YouTube प्रीमियम से जो भी पैसा आएगा उसका 30% और प्रीमियम लाइट से जो भी पैसा आएगा YouTube को उसका 60% वो क्रिएटर्स को देंगे, ऐसा कहते हैं वो। उनके डेटा के हिसाब से क्रिएटर्स ने 2026 में YouTube प्रीमियम से ऐड से भी ज़्यादा पैसा कमाया। तो अगर वो प्रीमियम मेंबरशिप का लाइट वर्जन ज़्यादा कंट्रीज में लॉन्च करेंगे तो इनकम भी ज़्यादा होगी और क्रिएटर्स को भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। पर अगर मैं पूछूं कि क्या क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। इधर हाँ असली में दे रहे, इधर असली में दे रहे, इधर में दे रहे, इधर पसली में। अब बात करते हैं नए एक्टिविटी रूल्स की। तो जो चैनल्स ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं उनको हर 90 दिन में 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालनी पड़ेंगी कम से कम और 5 शॉर्ट्स डालनी पड़ेंगी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, 1000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स और 1 साल में 1 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज 90 दिन के अंदर। अगर आप इस पीरियड में इनएक्टिव हो जाते हो तो आपको 90 दिन की और मोहलत मिलती है जिसमें आप रिकवर कर सको, वरना फिर खेल खत्म। अब बताता हूं कि मैं तब से YouTube स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम अभी क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि ये सारे चेंजेस आज से लागू नहीं होने वाले हैं, ये सारे चेंजेस कल से कल से भी नहीं लागू होने वाले, ये सारे 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। तो पहले के जो रूल्स थे वो अभी भी हैं, जो थ्रेशोल्ड पहले का था वो अभी भी है, पर अभी कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले थोड़ा आसान होगा YouTube स्टार्ट करना। तो अगर आप YouTube स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो उसका सबसे बेस्ट टाइम कल था, और कल नहीं कर पाए तो आज है। तो वेक अप, वर्कआउट, वेयर योर शूज नहीं है तो बेयरफुट भागो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, अगर आपको और कुछ जानना हो तो भी कमेंट में बता देना। अगर मुझे लगा तो उस पर भी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दूंगा। और ये जो नए चेंजेस आए हैं इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि जो क्रिएटर्स पुराने हैं, जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स जो अब मतलब नहीं हैं इस दुनिया में, और पर उनके वीडियोस बहुत लेजेंडरी हैं। जैसे वो एक बूढ़े अंकल थे, उनका चैनल है जो टाई पहनना सिखाते थे और कुछ भी करना सिखाते थे, शेव करना सिखाते थे, बहुत अच्छा चैनल है उनका। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी फैमिली अभी भी उस यूट्यूब अर्निंग से मतलब सर्वाइव कर रही होगी, मतलब और भी उनके इनकम सोर्स होंगे, मतलब उस कंटेंट का पैसा आज भी उनके फैमिली को आता है। तो इट्स लाइक अ मेमोरी और टर्म इंश्योरेंस, जो भी आप कह लो। और जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं उनका कंटेंट यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब उस पर ऐड भी चलाता रहेगा, पर उनको पैसा नहीं देगा उन व्यूज़ का। ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कंटेंट आप उस पर ऐड चला रहे हो तो उसका तो पैसा आपको देना चाहिए यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब को उसका पैसा क्रिएटर को देना चाहिए। क्योंकि वो लोग कहाँ से आएंगे अब 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालने, या उनकी फैमिली अब क्या उठ के 8,000 घंटे का वॉच टाइम या 1,000 घंटे का जो भी लिमिट थी, भूल गया मैं, वो पूरा करने बैठेगी क्या? तो ये एक बहुत गलत है, इसके खिलाफ हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, पर सिर्फ हम बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये गलत है।